दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोटापे के कारण और उसके उपायों पर। ज़्यादा वजन और मोटापा आजकल एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन गया है और हम इसे कैसे समझें और कैसे इससे निपटें या आज हम देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो दोस्तों हमें समझना पड़ेगा ओबेसिटी मोटापा है क्या। तो दोस्तों ये एक मेडिकल कंडीशन है जहाँ बॉडी फैट एक्सेसिव या फिर एबनॉर्मल तरीके से जमा होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है। इसको बॉडी मास इंडेक्स से मेजर किया जा सकता है। बॉडी मास इंडेक्स आपका जितना वेट है केजी में और आपकी जितनी हाइट है मीटर स्क्वायर में, आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपको बॉडी मास इंडेक्स मिल जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप खुद अपना BMI मेजर कर सकते हैं। दोस्तों ओवरवेट एंड बॉडी मास इंडेक्स में अंतर होता है। जब BMI आपका 25 से 25 टू 29.9 होता है तब आप ओवरवेट कहलाते हैं। ओबेसिटी के क्लास 1 में BMI अगर आपका 30 से 34.9 होता है तो आपका ओबेसिटी क्लास 1 में कैटेगराइज होता है। उसी तरह ओबेसिटी क्लास 2 में कैटेगराइज तब होता है जब आपका BMI 35 से 39.9 आता है। और अगर एक्सट्रीम ओबेसिटी जानना है तो उसमें जो BMI होता है उसका मेजर होता है 40 और उससे अबव। अगर इससे ज़्यादा है 40 या 40 से ज़्यादा आपका आ रहा है, इसका मतलब आपको एक्सट्रीम ओबेसिटी है। ये तो है BMI के तरीके से BMI मेजर करके आप जान सकते हैं कि आप ओबेसिटी के कौन से लेवल पे हैं। ये क्लासिफिकेशन है दोस्तों। चलिए आगे हम जानते हैं कि इसके हेल्थ रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, मोटापे के कारण क्या क्या हैं। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि मोटापे के कारण क्या क्या है। पहला तो एक ख़राब खान पान की आदत। हम लोग जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं और बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में इसका सेवन कर रहे हैं। बहुत अधिक मीठा खा रहे हैं, तला हुआ भुंजा हुआ, इस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीज़ें आजकल हम लोग खा रहे हैं, हमारे जीवन शैली में आती जा रही है, जिससे हमारा पूरा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत लेजीनेस वाला हो गया है। क्योंकि जंक फूड प्रोसेस्ड फूड बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से हम बहुत आलसी महसूस करते हैं, आलस महसूस करते हैं और एक जगह लेटे रहते हैं, जिससे कि हमारा वजन बढ़ने लग जाता है। दूसरा है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। जैसे कि हम बैठे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। बैठे रहने में कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, लेकिन हम लोग आजकल लिफ्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से सीढ़ियाँ हमने इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दिया है, जिसके वजह से हमारा बॉडी मूवमेंट नहीं होता। आजकल लोग ऑफिसेस में ज़्यादा काम, कोई लेबर वर्क नहीं होता है, ऑफिसेस में लोग ज़्यादा काम करते हैं। तो जनरली ऑफिसेस में बैठकर मतलब सिटिंग वाला वर्क बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से भी बॉडी में कोई भी कार्डियोवास्कुलर मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती है। एक जगह ही हम 6-6 घंटे 7-7 घंटे ऑफिसेस में बिता देते हैं, जिसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो ये लाइफस्टाइल की वजह से भी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होने लग जाता है, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ने लग जाता है दोस्तों। जिससे आजकल इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास कि लोग योगा कर सके, व्यायाम कर सके, इसकी भी कमी होती है। कई जगह हार्मोनल इम्बैलेंस भी देखा गया है, जैसे थायराइड, शुगर और हार्मोनल समस्याएं होने लग जाती हैं। मानसिक तनाव की वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन, इसकी वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा खाना एक्यूमुलेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं। डिप्रेशन की वजह से स्ट्रेस, लोनलीनेस एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग आजकल घर से बाहर रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, जिसकी वजह से वो अकेले हो जाते हैं, तो वो अपना स्ट्रेस शेयर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा उदास रहने लग जाते हैं और इसकी वजह से वो खाना ज़्यादा खाने लग जाते हैं। तो ये कुछ रीज़न्स है दोस्तों, जिसकी वजह से भी आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि लोग बॉडी फैट जो है बहुत ज़्यादा बॉडी में एक्यूमुलेट होते जा रहा है। दोस्तों इन सब की वजह से हमारे हेल्थ पर बहुत ज़्यादा रिस्क आ गया है। ओबेसिटी के बहुत ज़्यादा कंसिक्वेंसेस हो रहे हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हो रहे हैं, बॉडी में वेट इतना ज़्यादा होते जा रहा है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, हार्ट डिसीजेस बढ़ रहे हैं। लोगों को आजकल बहुत कम उम्र में ही हार्ट अटैक आने लग गया है। ये टेंशन और स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा डेवलप होते जा रहा है, इंसुलिन का रेसिस्टेंस होते जा रहा है।
कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हाई बीपी हो रहा है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ते जा रहा है, जॉइंट प्रॉब्लम्स बहुत सारी होते जा रही हैं, जॉइंट में एक्सेसिव स्ट्रेन, वज़न बढ़ने की वजह से बॉडी का वेट इतना ज़्यादा हो रहा है कि जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है, जिसकी वजह से भी जॉइंट प्रॉब्लम्स आजकल बहुत अर्ली एज में शुरू हो गए हैं। रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हो रहे हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ रही है, सांस फूलने लग जाती है बहुत जल्दी, स्लीप एनीमिया हो गया है लोगों को। ऐसा भी देखा गया है दोस्तों कि कुछ कैंसर है, सर्टेन टाइप के कैंसर्स हैं जो इसकी वजह से, ओबेसिटी की वजह से डेवलप हो रहे हैं। जनरली जो है ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर और किडनी कैंसर, इसके जो ओबेसिटी से जिन लोगों में ओबेसिटी देखा गया है उनमें ऐसा देखा गया है कि इस टाइप के जो कैंसर है, जनरली ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, किडनी कैंसर, ये उनमें डेवलप होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते जा रहे हैं। मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रहा है लोगों के, लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, अपने आप को सोशली वो डिस्कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो बॉडी से एसोशिएट हो रहे हैं, तो सोशल स्टिग्मेटाइजेशन अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इस तरह से मेंटल इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो ओबेसिटी की वजह से। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा देखा गया है लोगों में डेवलप हो रहा है, गॉल ब्लैडर और इन सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं लोगों को इसकी वजह से। ये भी देखा गया है दोस्तों कि रिप्रोडक्टिव कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ओबेसिटी चाहे वो मेल में हो या फीमेल में हो, फर्टिलिटी को ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। वुमेंस को प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं इसकी वजह से, ओबेसिटी की वजह से। तो बहुत सारे ऐसे हेल्थ रिस्क इससे एसोसिएटेड हैं और बहुत सारे ऐसे डिसीज़ है जो ओबेसिटी की वजह से डेवलप हो रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं इस ओबेसिटी की वजह से हो रही है। तो आइए दोस्तों, ये तो हमने बहुत सारा डिस्कस किया कि क्या क्या हेल्थ रिस्क हैं ओबेसिटी की वजह से। आइए हम ये भी जान लेते हैं कि इसके क्या उपाय हैं, क्या रेमेडीज़ हैं जिससे कि हम कर इन सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि स्वस्थ आहार लीजिए, आप हेल्दी डाइट लीजिए। स्वस्थ और नियमित आहार लेना वज़न को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। प्रोटीन है, फल, सब्जियां, पूरे अनाज, होल ग्रेन जिसको बोलते हैं, दूध है और उससे बने पदार्थ आपके आहार में शामिल होने चाहिए। उबले हुए अनाज या सब्जियां स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो आप ये विकल्प भी ले सकते हैं कि तेल मसाले कम कर आप उबले हुए अनाज की तरफ ज़्यादा जाएं, जो बहुत जल्दी पच जाते हैं। तो उससे क्या है, आपको अगर आप बैठे भी हैं, अब ज़्यादा फिज़िकल वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो खाना बहुत जल्दी पच जाता है, तो वो फैट में एक्यूमुलेट नहीं होता। तो इस तरह से पहला तो ये है कि आप हेल्दी डाइट लीजिए। दूसरा है कि अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा आप एक्सरसाइज को, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज करने से वज़न कम करने में भी बहुत मदद मिलती है। साथ ही साथ आपके जो फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ जाती है तो आपका शारीरिक सेहत में भी बहुत ज़्यादा सुधार आता है। योग करना, चलना, जॉगिंग करना, स्विमिंग करना जैसे एक्सरसाइज जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हुआ आप वो कीजिए। पानी का बहुत ज़्यादा सेवन कीजिए। प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए। पानी खाली पेट पीने से भूख कम होती है और वज़न कम होने में भी मदद मिलती है। तो इस तरह से आप जितना पॉसिबल हो सके पानी का इंटेक ज़्यादा कर दीजिए। फिर पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिए। पर्याप्त मात्रा में नींद लेना वज़न को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेने से मोटापे को कम करने में भी आसानी मिलती है। तो दोस्तों आप जितना ज़्यादा अच्छे से सोएंगे, आपका जो स्लीप साइकिल है वो अगर अच्छा हो जाएगा तो आप मेंटली भी स्टेबल रह पाएंगे, तो ज़्यादा फिज़िकल वर्क कर पाएंगे। तो इस तरह से मोटापा भी कम होते जाएगा। तनाव कम करें। तनाव कम करने के लिए योग, तनाव वज़न को बढ़ाने का कारण बन सकता है, इसलिए इससे संभलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप जितना कम ओवर थिंकिंग ना करें, कम सोचें, तो आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। आप खाने को स्किप ना करें, मतलब ब्रेकफास्ट स्किप ना करें। आप जितना ज़्यादा खाने को स्किप करेंगे, कम करेंगे, जब आप खाएंगे तो आप उससे ज़्यादा खाएंगे, ओवर ईटिंग कर लेंगे। तो इसलिए मील को अवॉइड ना करें। हाँ, जंक फूड वगैरह से बचें, प्रोसेस्ड फूड से बचें। मिठाई, बेकरी के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं तले भुने वाले, ये वज़न को बढ़ाते हैं, तो इससे कम खाएं। और जितने हेल्दी फूड हैं जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, उनको अपने अपने डाइट में शामिल करें।
समय पर भोजन करें। बिना समय पर भोजन करने से आप ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। और अगर दोस्तों आपका एक्सट्रीम ओबेसिटी है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपका अगर BMI 40 है, 40 से अबव है, आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, किसी फिजिशियन से सलाह लें। यदि आपको लगता है कि आपका वज़न बढ़ रहा है, अस्वाभाविक रूप से बढ़ रहा है, एबनॉर्मली ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बिल्कुल आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाके उनसे एडवाइस लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेडेटरी जैसे बिहेवियर है, जैसे कि आपका सिटिंग का टाइमिंग है या आप बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक शेड्यूल बना सकते हैं कि आप बीच बीच में उठ के वॉक करें, ऑफिस में भी थोड़ा चलें, मतलब हर 1 घंटे में आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लें खड़े होके चेयर से। तो इस तरह से आप सेडेटरी बिहेवियर से बच सकते हैं। आप ऑफिस में हो या घर में हो, चेयर का यूज़ करें, एलिवेटर से बचें, लिफ्ट का कम से कम इस्तेमाल करें। फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो आप चलते चलते बात करें। तो इस सारे तरीके से आप ओबेसिटी से बच सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा भी हमारा SSS का वेट लॉस किट पूरा आता है दोस्तों, और ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक होगा अगर आप चाहते हैं कि आप इंस्टेंटली अपना वज़न कम करें, या आप चाहते हैं कि आपका जो डाइट है वो बैलेंस्ड रहे। तो हमारा एक पूरा किट है, SSS का वेट लॉस किट है, जिसमें आपको हर प्रोटीन, विटामिन सारी भरपूर मात्रा में मिलेगी, उतने अप्रोप्रिएट अमाउंट में मिलेगा जितना कि आपके बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। प्रोसीजर उसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से आपको लेना है वो सारी चीज़ें, और ये एक्चुअल में आयुर्वेदिक है, तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इसको लेने से। तो आप बहुत आसानी से अपना वेट मैनेज कर सकते हैं। और दोस्तों, वेट लॉस करना कोई एक दिन का काम तो है नहीं, इसमें आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ, आप प्रॉपर तरीके से अगर समय देते हैं तो आप बहुत आसानी से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और वेट लॉस करने के बाद उसे मेंटेन भी कर सकते हैं कि वेट लॉस कर लिया और उसके बाद इतना सारा खा रहे हैं, फिर वही पुराना लाइफस्टाइल यूज़ कर रहे हैं, तो फिर से वेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उससे बेहतर है कि जो भी आप इंटेक कर रहे हैं वो धीरे धीरे करें, रेगुलरली करें, ताकि वो मेंटेन हो सके, ताकि वो मतलब परमानेंट हो सके। कोई बस एक दिन किया और फिर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से आप हमारी बताई हुई सारी चीज़ों रेमेडीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली। इसके अलावा भी हमारा जो किट है आप उसका उपयोग कर सकते हैं, और अगर आप ये उपयोग करते हैं और आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं उससे, तो बिल्कुल आप एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ में। वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप पूरे प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। SSS का वेट लॉस किट को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर डिटॉक्स का टैबलेट भी अवेलेबल है हमारे साइट पे। डिटॉक्स भी आपकी बॉडी को इंस्टेंटली डिटॉक्सीफाई करने में हेल्प करता है, जिससे कि बॉडी टोटली डिटॉक्सीफाई हो जाएगी। तो जो फैट बहुत सालों से एक्यूमुलेट हुआ है, अंदर जितने भी टॉक्सिक चीज़ें जो बहुत सालों से एक्यूमुलेट होके रखी हैं, वो धीरे धीरे डिटॉक्सीफाइंग टैबलेट से वो वॉश आउट होते जाएगा, जिससे कि आपका बॉडी रिलैक्स और फ्रेश फील करेगा। तो आप ये दोनों प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप दोनों प्रोडक्ट जाके चेक कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आ रही है दोस्तों, तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबको ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि आजकल ये जो ओबेसिटी वाली बीमारी है ये बहुत बढ़ते जा रही है, छोटे छोटे बच्चों में भी होते जा रही है। तो आप ये जितनी भी जानकारी हमने बताई है वो सभी लोगों से शेयर करेंगे। जितने ज़्यादा लोग जानेंगे, जितने ज़्यादा लोग अवेयर होंगे, उतना ही अच्छा है। तो इस तरह से आप भी सोशली एक्टिव होकर लोगों की हेल्प कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो अपने एक्सपीरियंस भी बिल्कुल हमारे साथ शेयर करें। धन्यवाद।